डिग्री cos 40 डिग्री cos 60 डिग्री एंड cos 50 डिग्री जो है हर मान 60 है ये सिर्फ करना। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो जो वैल्यू पता है ना उसको अपने को क्या करना है, लिखना है। तो कौन कौन सा वैल्यू पता है देखो, लेफ्ट हैंड साइड में देखो क्या लिया है, ध्यान से देखना। cos 20 डिग्री cos 40 डिग्री cos 60 डिग्री एंड cos 50 डिग्री, ये अपने को पता है लेफ्ट साइड। अब इसमें कौन सा वैल्यू पता है उसको लिख लो। cos 60 डिग्री को वैल्यू पता है, टेबल पे रहता है, कितना होता है 1/2, उसको लिख लो 1/2 सामने लिख लो। बचा क्या, cos 20 डिग्री cos 40 डिग्री cos 80 डिग्री, ठीक है। अब इसको हम पेयर बनाएंगे। पेयर कैसे बनाओगे, cos 20 और 40 का पेयर बनाएंगे, ठीक है। देखो कैसे, फार्मूला लिख रहा हूं बगल में, cos a plus b बराबर होता है cos a cos b minus sin a sin b, ये होता है ना। इसमें से हम क्या लिखेंगे, अपने को मान लेना इतना दिया है, कैसे ये देखो cos a cos b के फॉर्मेट में दिया है ना, तो हम इसको यहाँ ट्रांसफर कर लेते हैं। cos a plus b इसको इधर ले आओ प्लस sin a sin b, ठीक है। ऐसा कर सकते हैं, है ना। उसको हम इजीली उसको चेंज कर सकते हैं आसानी के साथ, तो इसलिए हम उसको पहले करा। कैसे चेंज कर सकते हैं, देखो 40 प्लस 80 डिग्री करोगे तो कितना होता है 120 डिग्री को, और 120 डिग्री को हम ऐसे लिख सकते हैं 90 प्लस 30, और 90 प्लस 30 का वैल्यू है अपने पास टेबल में, है ना। 90 प्लस 30 का वैल्यू है टेबल में, तो हम इसके पहले इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, समझ गए। अब चलो इसको सॉल्व करते हैं। देखो ये वाला तो हमने साइड में रखा है cos 20 डिग्री, ध्यान देना cos a cos b हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं, ध्यान देना। अब यहाँ पे एक और फार्मूला है, कौन सा फार्मूला, cos a minus b, इसका फार्मूला क्या होता है, ध्यान देना cos a cos b minus sin a माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, sin a sin b, ऐसा होगा, है ना। इसको अपने लिए चाहिए हम इसको हटा देते हैं, या देखो यहाँ पे वैल्यू पुट करना है, sin a sin b का इसका वैल्यू पुट करना है, तो इसको इधर पर ट्रांसफर कर देता हूँ, ट्रांसफर करते हैं तो हमें क्या मिलेगा cos a minus b, वो वाला इधर आ जाएगा माइनस cos a cos b, ठीक है जी। अब इसको लिख लो यहाँ sin a sin b, समझ गए। अब इसी को अपने को यहाँ पुट करना है, ठीक है जी। तो चलो करते हैं इसको, देखो दोनों सेम है, तो हम अपने को क्या करना है, साइन वाले को हटाना है, तो हम साइन ले हम उसकी जगह इसको पुट कर देंगे। तो चलो कर देते हैं, ये आपका हो जाएगा cos a minus b, ठीक है, पहले प्लस को लिखो। अब ये वाला यहाँ क्या आ जाएगा प्लस cos a minus b, है ना। अब ये वाला यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ पे लिखो प्लस, ध्यान देना माइनस है, माइनस ये हो जाएगा cos a cos b। अब इधर बराबर में क्या है, cos a cos b है, इसको लिख लो बराबर cos a cos b, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना, ठीक है जी, सही से आ रहा है। अब देखो यहाँ ये माइनस है ना,
हम इसको उधर पक्षांतर कर देंगे, दोनों जुड़ जाएगा, प्लस हो जाएगा। इधर क्या बचेगा, cos a plus b प्लस cos a minus b। इधर क्या आएगा, दोनों cos a cos b cos a cos b ये आ जाएगा। लेकिन अपने पास यहाँ केवल cos a cos b है, तो नहीं, तो हम तो कोई इधर साजिश में लाने के लिए इसको इधर ले आते हैं और छांटा कर लेते हैं, ठीक है। तो ये वाला 2 जो है डिवाइड में आ जाएगा पूरे में, और ये वाला 2 यहाँ से हट गया, इधर आ गया। इसका अर्थ ये है कि हम इसके जगह इतना पुट कर सकते हैं, हाँ ये पुट कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं a का वैल्यू 40 या b का वैल्यू 40 इसे करा देता हूँ। ध्यान देना यहाँ a minus b है, तो मैं बड़ा वैल्यू को 1 मान लेता हूँ ताकि माइनस कर देगा नहीं, है ना। चाहो तो किसी को भी मान सकते हो, दोनों में वही जाएगा। a बराबर ले लो 80, b बराबर ले लो 40, तो फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, cos a cos b बराबर cos 80 cos 40 डिग्री। अब इसका भी तो यहाँ से ये मिल जाएगा अपने को, तो ये cos 80 plus 40 और बीच में प्लस है cos 80 minus 40 डिवाइड में कितना, तो ये हो गया। इसको जोड़ दो, cos ये मैं वाला पार्ट को इधर कॉमन ले लेता हूँ ना, ये हो जाएगा cos 120 डिग्री प्लस cos 40 ये हो जाएगा, है ना। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, इसका भी हम निकाल सकते हैं 90 प्लस होकर के यहाँ लिखा देते हैं ना। अब इसको हम पुट करेंगे, ठीक है। तो चलो कर दो, ये हो जाएगा 1/2 cos कितना है, 120 डिग्री प्लस cos 40 डिग्री, ये हो गया। दोनों में ब्रैकेट लगाएंगे तो प्लस में, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे, एक चीज कर सकते हैं, है ना, cos 90 डिग्री प्लस थीटा का फार्मूला लगाओ, वेरी गुड, चेंज हो जाता है sin थीटा, है ना। लेकिन माइनस आगे कौन बता, है ना। यहाँ देखो 90 डिग्री यहाँ पे आता है तो सब पॉजिटिव हो जाएगा, 90 डिग्री प्लस हो गया, हाँ, और एक cos है तो माइनस हो जाएगा, तो हम यहाँ लिखेंगे माइनस। अब थीटा का वैल्यू कितना है, ये 90 प्लस कितना 30 30 है, तो यहाँ लिख लेंगे थीटा का वैल्यू कितना है, 30 ये sin 30 डिग्री हो गया। अब sin 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/2 माइनस 1/2 हो जाएगा। इसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, इसको लिख लो 1/2, ये 4 हो गया, दोनों सेम, 2 2 4 है cos 30 डिग्री, यहाँ कितना आ गया 1/2 और माइनस, है ना, माइनस 1/2 हो गया। यहाँ पे कितना बचा है प्लस cos 40 डिग्री, ठीक। इसका हम क्या कर सकते हैं, देखो ये वाला अंदर जाएगा, इसको लिख लो 1/4 cos, ये यहाँ पे आएगा -16 8 हो जाएगा, 4 से 8, है ना। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, cos 20 डिग्री, इसको उसके साथ ही कर दो, ये हो जाएगा प्लस 1/4 cos 20 and cos 40 डिग्री, ये हो जाएगा। अब देखो यहाँ भी सेम कंडीशन आ गया, 40 80 था, यहाँ पे 20 40 है, तो वही फार्मूला फिर लग जाएगा यहाँ cos a cos b का। लेकिन अब जो है a का वैल्यू कितना है 30 है और b का वैल्यू 40 है, तो इसी को हम यहाँ रखेंगे। अब इसकी जरूरत अभी नहीं है, इसको हटा देना, है ना। चलो इधर लिख दे रहा हूँ, अभी जगह है, देखो कैसे करेंगे।
अब लिखेंगे cos 20 × cos 40 बराबर क्या होगा, हमारा मान कॉमन लेंगे, कहाँ से आ रहा है, ये यहाँ से आ रहा है, ये हो जाएगा cos 20 + 40 ये वाला प्लस cos 40 - 20 ये कर दिए, ठीक है। यहाँ से और 1/2 में बाहर लेंगे। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, हमारा पार्ट 2 बाहर गया, ये हो जाएगा 4 और 2 6 है, तो ये हो जाएगा cos 60 डिग्री और इसको देखो प्लस cos 20 डिग्री, है ना। इसका वैल्यू कितना होगा, ये हो जाएगा 1/2, है ना। और इसका वैल्यू कितना होगा, अभी नहीं मिलेगा इसका cos 20 डिग्री हो गया। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 1/4 प्लस 1/4 cos 20, ठीक है। इसको हम वहाँ पे रूट कर देते हैं, -1/8 cos 20 डिग्री प्लस 1/4, इसका वैल्यू देखो कितना है, इसका वैल्यू कितना है ना, तो इसको हम वहाँ लिख देते हैं ब्रैकेट में 1/4 प्लस क्या है 1/2 7 है ना, ये 1/2 cos 20 डिग्री, ये हो गया। अब 1/4 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, कितना है ये हम लिख देते हैं, ये आएगा 1/8 माइनस में cos 20 डिग्री प्लस 4 और 4 16 हो गया, ठीक है। ये हो गया 1/16 और ये वाला 4 इसमें जाके 8 हो गया, तो प्लस 1/8 cos 20 डिग्री cos का ये तो माइनस में तो पड़ेगा, ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव ये नेगेटिव दोनों काट गया, सेम बचा क्या 60 डिग्री और ये क्या राइट हैंड से, देखो हमने प्रूव कर दिया, ऐसे करके प्रूव करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा लंबा है, कुछ फार्मूला लगा, कुछ वैल्यू लगा और आपका आंसर आ गया, ऐसे करके हम इसको प्रूव कर सकते हैं, ठीक है जी। इसको नोट करें।